भारत की सैन्य शक्ति विश्व की शीर्ष सेनाओं में गिनी जाती है। इसमें तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर भारत की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय सेना में लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिक और 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके पास अत्याधुनिक टैंक जैसे T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत हेलीकॉप्टर जैसे रुद्र और अपाचे इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं जैसे राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस। वायुसेना के पास सटीक मिसाइलें, रडार सिस्टम और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पायलट हैं जो इसे विश्व की अग्रणी वायुसेनाओं में शामिल करते हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। इसके पास परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां, विमानवाहक पोत जैसे INS विक्रांत और युद्ध पोतों का बड़ा बेड़ा है। नौसेना तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और विश्व स्तर पर शांति अभियानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। भारत के पास परमाणु हथियारों का जखीरा भी है और इसे लॉन्च करने की त्रिआयामी क्षमता लय, थल, जल, नभ प्राप्त है। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और ISRO जैसे संस्थान भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सैन्य शक्ति न केवल संख्या बल में बल्कि तकनीकी, रणनीतिक और मनोबल के मामले में भी अत्यंत सशक्त है। यह शक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता और विश्व मंच पर प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। क्या आप इसमें भारत के रक्षा बजट या भविष्य की योजनाओं का भी विवरण चाहते हैं? भारत का रक्षा बजट विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है, जो यह दिखाता है कि सरकार देश की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देती है। हर वर्ष रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी निर्माण पर बल दिया जाता है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत अब हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण खुद कर रहा है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो रही है और निर्यात की दिशा में भी प्रगति हो रही है। भारत की मिसाइल प्रणाली बहुत ही उन्नत है। अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, वहीं ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर तेजी और सटीकता से हमला करने में सक्षम हैं। अंतरिक्ष से निगरानी रखने वाले उपग्रह और एंटी सैटेलाइट मिसाइलों ने भारत को अंतरिक्ष युद्ध क्षमता भी प्रदान की है। भारत के सैनिक उच्च पर्वतीय इलाकों, रेगिस्तान, घने जंगलों और समुद्र जैसे विविध क्षेत्रों में लड़ाई के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इनकी अनुशासन और शौर्य की मिसालें पूरे विश्व में दी जाती हैं। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अग्रणी भूमिका निभाती रही है, जिससे उसकी वैश्विक साख मजबूत हुई है। भारत के पास एक संगठित और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली विशेष बल प्रणाली भी है, जैसे पैरा स्पेशल फोर्स, मरीन कमांडो, मार्कोस, गरुड़ कमांडो, जो विशेष अभियानों और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में तैनात रहते हैं। भारत की सैन्य शक्ति केवल हथियारों और उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत सैन्य सिद्धांत, राष्ट्रभक्ति, रणनीतिक सोच और अत्याधुनिक तकनीक के मेल से बनी हुई है। यह शक्ति न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि आपदा के समय देशवासियों की सेवा में भी सबसे आगे खड़ी रहती है। क्या आप इस विवरण को और गहराई में किसी एक विशेष क्षेत्र जैसे मिसाइल प्रणाली, विशेष बल या वायुसेना में विस्तार देना चाहेंगे? गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई है, जिसे वायुसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन कमांडो का मुख्य उद्देश्य वायुसेना के ठिकानों, विमानों, रडार स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण परिसरों की सुरक्षा करना होता है। इसके अलावा यह बल आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधक मुक्ति, हवाई अड्डों पर आपात प्रतिक्रिया और युद्धकालीन अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। गरुड़ कमांडो बनने के लिए अभ्यर्थियों को कठोर चयन प्रक्रिया और अत्यंत कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। यह प्रशिक्षण फिजिकल फिटनेस, हथियार संचालन, जंगल युद्ध, पहाड़ी युद्ध, पैराट्रूपिंग, विस्फोटक निष्क्रिय करना और रात में ऑपरेशन जैसी क्षमताओं को विकसित करता है। यह प्रशिक्षण करीब 72 सप्ताह लंबा होता है,
जो कि किसी भी भारतीय विशेष बल के लिए सबसे लंबा माना जाता है। गरुड़ कमांडो को अत्याधुनिक हथियार और उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कि टावर X-95 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल, नाइट विजन डिवाइस, विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशनों में भी दक्ष बनाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर या विमान से उतरकर सीधे दुश्मन पर कार्रवाई कर सके। इन कमांडो को जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी तैनात किया जाता है, जहां वे आतंकवादियों के खिलाफ गुप्त अभियान चलाते हैं। इनकी मौजूदगी से वायुसेना ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। 2016 के पठानकोट हमले के दौरान गरुड़ कमांडो ने साहस और तेजी का परिचय देते हुए दुश्मनों का मुकाबला किया और वायुसेना अड्डे की रक्षा की। गरुड़ कमांडो न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत सतर्क, साहसी और रणनीतिक होते हैं। यह बल भारतीय वायुसेना की शान है, जो न केवल युद्ध काल में बल्कि शांति काल में भी अपने साहस और निष्ठा से देश की सेवा करता है। क्या आप गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण या मिशनों के उदाहरणों के बारे में और जानना चाहेंगे? गोरखा कमांडो भारतीय सेना की एक अत्यंत विशिष्ट और वीर इकाई है, जो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। गोरखा सैनिकों की पहचान उनकी अद्भुत बहादुरी, अनुशासन और अटूट निष्ठा से होती है। ये सैनिक नेपाल मूल के होते हैं, लेकिन भारत की सेना में कई दशकों से सेवाएं दे रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास बहुत गौरवशाली है और इसमें शामिल सैनिकों ने विश्व युद्धों से लेकर कारगिल युद्ध तक में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया है। गोरखा कमांडो विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में युद्ध करने में माहिर होते हैं। इनकी सबसे प्रमुख पहचान उनकी पारंपरिक खुखरी होती है, जो युद्ध में उनके साहस का प्रतीक मानी जाती है। गोरखा सैनिकों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे लड़ते समय कभी पीछे नहीं हटते और आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। गोरखा कमांडो का प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है। इन्हें पहाड़ी युद्ध, हाथों हाथ लड़ाई, गुप्त ऑपरेशन, ट्रैकिंग, सर्वाइवल स्किल्स और विभिन्न प्रकार के हथियारों के संचालन में पारंगत किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर परिस्थिति में शांत, केंद्रित और आक्रामक बने रहें। भारत के विभिन्न ऑपरेशनों में गोरखा कमांडो ने कई बार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, चाहे वह कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो या पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई। गोरखा कमांडो ने हमेशा अपनी बहादुरी से मिशन को सफल बनाया है। उनकी उपस्थिति से दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, क्योंकि गोरखा सैनिकों की ख्याति दुश्मनों में भय पैदा करती है। गोरखा कमांडो न केवल बल और युद्ध कौशल के प्रतीक हैं, बल्कि उनका चरित्र, ईमानदारी और सादगी भी उन्हें भारतीय सेना का एक अमूल्य रत्न बनाता है। वे युद्ध भूमि में वीर और जीवन में विनम्र होते हैं। भारत की सीमाओं की रक्षा में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती रहेंगी। क्या आप गोरखा रेजिमेंट के ऐतिहासिक युद्धों या वीरता पुरस्कारों के बारे में जानना चाहेंगे?